काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था और वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक भी खुशी नहीं थी क्योंकि उसका एक भी संतान नहीं था। और राजा चाहता था कि वो राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वो उसका उत्तराधिकारी बना सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। उसके बाद राजा ने सभी बच्चे को पौधे लगाने के लिए बहुत प्रकार के बीज दिए। फिर राजा ने कहा उन बच्चों से अब 6 महीने के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधे सबसे अच्छा है। बस इतना कह के राजा चले गए। 6 महीने बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था, रोज देखभाल करने के बाद भी गमले में बीज अभी तक नहीं फूटा था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए पर कोई फायदा नहीं। बच्चे परेशान हो गया। तब उसकी माँ ने आकर कहा बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। ठीक है, वो बच्चे धैर्य रखा और फिर से 6 महीने हो गए और राजा के पास जाने का समय आ चुका था। लेकिन वो बच्चा डरता था कि सभी को गमले में पौधे होंगे और मेरे गमले खाली होगा। लेकिन वो ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आकर बहुत खुश थे क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी बनने का लालसा थी। उसके बाद राजा ने आदेश दिया सभी बच्चों को गमला दिखाने के लिए, मगर जिस बच्चे को गमला खाली था वो बहुत डरा हुआ था। तभी राजा की नजर उसके गमले पर गई। राजा ने पूछा तुम्हारा गमला तो खाली है? तो वो बच्चा फिर से डर गया। सभी बच्चे को गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को बुलाया जिस बच्चे को गमला खाली था। उस बच्चा को सभी के सामने बुलाया। फिर राजा ने उस बच्चे को गमला सभी को दिखाया। देखने के बाद सभी बच्चे ने जोर जोर से हंसने लगे। तो राजा ने कहा शांत हो जाओ, इतने खुश मत हो, क्योंकि सभी बच्चे के पास जो पौधे है वो सभी पौधे बंजर है, उससे कुछ नहीं निकलेगा। चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उन पौधे से कुछ नहीं निकलेगा। फिर राजा ने कहा असली बीज तो ये खाली गमले में था। और राजा ने उस बच्चे को ईमानदारी से बेहद खुश हुआ। राजा ने उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। हम सभी का अंतर ईमानदारी होना जरूरी है। अगर ये सही है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा।